हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सृजन इंस्टीट्यूट फॉर जेईई एंड नीट। देखिए, हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स का आज लेक्चर नंबर 6 देखेंगे। आज हम लोग देखेंगे वर्क एंड हीट के बारे में। वर्क और हीट के बारे में देखेंगे और इस पर न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं वर्क एंड हीट। वर्क और हीट में सबसे पहले हम देखते हैं वर्क को। देखिए, वर्क जैसे सब लोग जानते हैं, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। कहने का मतलब, अगर हम फोर्स लगाएं वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो तो वर्क हुआ, वर्क डन हुआ वहाँ। अगर हमने फोर्स लगाया, कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ, तो वहाँ पर कोई वर्क नहीं हुआ। सपोज कि हमने यहाँ फोर्स लगाया, कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? नहीं हो रहा है। कितना भी टाइम तक मैं लगाता रहूँ फोर्स, कोई डिस्प्लेसमेंट होगा क्या? नहीं होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर कोई वर्क नहीं हुआ। हमने फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो वहाँ पर क्या हुआ? वर्क। अब इसको हम थर्मोडायनेमिक्स में समझते हैं। सपोज कीजिए मैंने कहा एक सिस्टम लेते हैं, और मैंने अब इस चैप्टर में बार बार आपको बोला, अगर सिस्टम बोला जाए तो आपके दिमाग में क्या जाना चाहिए? पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर। चलिए, ये पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर हो गया। यहाँ पर प्रेशर क्या लग रहा है इसके ऊपर? प्रेशर P। यहाँ पर गैस भरी हुई है। इसका वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम कितना है? इसका वॉल्यूम हो गया, V1। सपोज कीजिए कि पिस्टन जो लगी है, ये प्रेशर ज़्यादा लगा रहा है और हमारा ये पिस्टन को ढकेल करके यहाँ पर कर दिया। ये देखिए, इस पॉइंट पर, ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक का वॉल्यूम कितना है? यहाँ से यहाँ तक का वॉल्यूम है V2। यहाँ से यहाँ तक का वॉल्यूम कितना हो गया? V2। यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? मान लेते हैं हम L। और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? इस सिस्टम का क्रॉस सेक्शन एरिया A है। इस सिस्टम का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो गया? A। हाँ, देखिए, W इज इक्वल टू क्या है? F इंटू एल। हमको पता प्रेशर, जो प्रेशर गैस लगा रही है यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट हुआ है, जितना वॉल्यूम में चेंजिंग इतनी आई है, डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब वर्क हुआ है यहाँ पर। अच्छा, वर्क डन कौन कर रहा है? मतलब सिस्टम वर्क कर रहा है, गैस वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर एक्सपेंशन हो रहा है कि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है? तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एक्सपेंशन। तो वर्क डन और वर्क डन मतलब W इज इक्वल टू F इंटू एल। और किस फॉर्म में हो रहा है? एक्सपेंशन। ये एक्सपेंशन हो रहा है। चलिए, अब लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? प्रेशर P इज इक्वल टू क्या होता है? F बाई ए। ये क्या एरिया? F क्या है? फोर्स। अब इसको क्या है? इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्या? F इज इक्वल टू P इंटू ए। अब हम इसको यहाँ पर पुट कर देंगे F के स्तर। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? W इज इक्वल टू हो गया P इंटू A इंटू L। ये क्या हो गया भाई? वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम। देखिए, एरिया एंड लेंथ क्या हो गया? वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम। कहने का मतलब, अगर मैं यहाँ लिखूँ चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या है भाई? A इंटू एल। और ये हुआ कितना है? चेंज कितना हुआ है? V2 माइनस V1। यही तो चेंज हुआ है, देख लीजिए। कहने का मतलब, हम वर्क डन कैसे लिख सकते हैं? W इज इक्वल टू P इंटू V2 माइनस V1। बोलो, लिख सकते कि नहीं? तो W वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P डेल्टा V। P इंटू डेल्टा चेंज इन वॉल्यूम। देख लीजिए, यही आपका वर्क आ गया। हाँ, इस फार्मूले को जनरली हम फिजिक्स में यूज़ करते हैं। कहाँ यूज़ करते हैं? फिजिक्स। और जनरली केमिस्ट्री में क्या यूज़ होता है, वह इसका समझाता हूँ आपको अच्छे से। केमिस्ट्री में क्या है? W इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V।
ये देख लीजिए, ये जनरली कहाँ पे यूज़ होता है, ये केमिस्ट्री में यूज़ होता है, और ये कहाँ पर जनरली यूज़ होता है, फिजिक्स में। इसका मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है केमिस्ट्री में यूज़ होता है, फिजिक्स में यूज़ होता है, इसको हम समझ लेते हैं, कैसे भी क्वेश्चन है हम कर लेंगे। ये जो निगेटिव साइन है यहाँ पर, जो पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब समझते हैं। तो हम नेक्स्ट इतना आप नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं साइन कन्वेंशन। वर्क पॉजिटिव होगा, वर्क निगेटिव होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल में तो जान लीजिए बहुत कंफ्यूज करता है, इसलिए अच्छे से इसको पहले समझ लीजिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम देखेंगे साइन कन्वेंशन। हाँ देखिए, वर्क डन ऑन द सिस्टम, अगर सिस्टम पर वर्क किया जाएगा तो वर्क विल बी पॉजिटिव। इसका मतलब क्या होगा, दैट इज W इज ग्रेटर दैन 0। इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 से ज़्यादा होगी। हाँ, इसको और वॉल्यूम के टर्म में समझ लेते हैं। अगर हम बाहर से, इधर देखिए, बाहर से प्रेशर लगा रहे हैं, ये मान लीजिए V1 था, और V2 वॉल्यूम की यहाँ सपोज करो आ जाएगा, तो वॉल्यूम में क्या आ रही है, कमी आ रही है। कहने का मतलब V1 ज़्यादा होगा, V2 ज़्यादा होगा। इस केस में V1 इज ग्रेटर देन V2, दैट इज डेल्टा V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा V इज इक्वल टू निगेटिव। तो वॉल्यूम में जो चेंज होगा, वॉल्यूम में क्या आएगी, कमी आएगी। कहने का मतलब अगर वर्क हम क्या ले रहे हैं, वर्क को हम कहाँ कर रहे हैं, सिस्टम पर वर्क किया जा रहा है, तो वर्क पॉजिटिव होगा और वॉल्यूम में क्या आएगी, कमी आएगी। और ऐसे कंडीशन को क्या बोलते हैं, कंप्रेशन। ऐसे कंडीशन में क्या होगा, कंप्रेशन होगा। यहां पर कंडीशन क्या बन जाएगा, कंप्रेशन। चलिए सेकेंड देखेंगे, वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर वर्क किसके द्वारा किया जा रहा है, सिस्टम के द्वारा वर्क किया जा रहा है, सिस्टम के द्वारा वर्क किया जाएगा। कहने का मतलब क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। अरे वॉल्यूम यहाँ था, वॉल्यूम यहाँ, देखिए एक्सपेंशन का एक केस बनाया गया है। पहले इनिशियल वॉल्यूम में इतना था, एक्सपेंड करके यहाँ चला गया, ये देखिए। तो वर्क डन बाय द सिस्टम, तो वर्क क्या होता है, वर्क निगेटिव होता है, वर्क विल बी W इज क्या होगा, निगेटिव होगा, दैट इज W इज लेस देन 0। तो W की वैल्यू क्या, वर्क की वैल्यू क्या होगी, 0 से कम होगी। अच्छा, वॉल्यूम के टर्म में देख लेते हैं, वॉल्यूम क्या होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, V2 इज ग्रेटर देन V1। कहने का मतलब डेल्टा V क्या होगा, डेल्टा V इज इक्वल टू पॉजिटिव। डेल्टा V आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, यहाँ पर क्या होगा, एक्सपेंशन। इस कंडीशन में क्या बोलेंगे, एक्सपेंशन। भाई तो 2 ही पॉइंट याद रखिए, इतना ज़्यादा अगर नहीं समझ आ रहा, बस इतना याद रखिए। वर्क डन ऑन द सिस्टम, अगर इसके ऊपर वर्क करेंगे तो वर्क कैसा होगा, पॉजिटिव। अगर सिस्टम वर्क करेगा तो वर्क कैसा होगा, वर्क विल बी निगेटिव। ये बस दो साइन कन्वेंशन आप याद रखिए। अभी हीट के बारे में बताते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं हीट के बारे में। हाँ, देखते हैं अब हीट के बारे में। हीट इज डिफाइंड, ध्यान से देखिए, हीट इज डिफाइंड एज द एनर्जी दैट फ्लो इनटू और आउट ऑफ द ए सिस्टम। हीट क्या होता है, हीट क्या है, एनर्जी है जो कहाँ फ्लो होती है, सिस्टम के अंदर या सिस्टम से बाहर। हीट का जो एनर्जी का जो फ्लो होता है उसी को क्या बोलते हैं, हीट। आई होप क्लियर हो रहा होगा। कहने का मतलब हीट क्या होती है, अगर सिंपल वर्ड में समझे, हीट इज ए एनर्जी व्हिच फ्लो इनटू द सिस्टम एंड आउट ऑफ द सिस्टम। मतलब सिस्टम के अंदर या सिस्टम के बाहर हीट का जो फ्लो, जो एनर्जी का जो फ्लो होता है उसी को क्या बोलते हैं, हीट। अच्छा, ये फ्लो होता क्यों है, अब आपके दिमाग में आ रहा है कि ये हीट, ये एनर्जी फ्लो क्यों करती है। हाँ, ये एनर्जी फ्लो करती है ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच जो हीट या एनर्जी का जो फ्लो होता है वो किसकी वजह से होता है, टेम्परेचर में डिफरेंस की वजह से होता है। तो टेम्परेचर में डिफरेंस रहेगा तो ही हीट का या एनर्जी का फ्लो होगा, अदरवाइज फ्लो नहीं होगा। अब ये आपके दिमाग में ये भी आ रहा है कि हीट का फ्लो कहाँ से कहाँ होता है। हीट ऑलवेज, देख लीजिए, हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। कहने का मतलब हीट का या एनर्जी का जो फ्लो होता है ये कहाँ होता है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होता है। एकदम याद कर लीजिए ये भी पॉइंट। अच्छा, एक बात आपकी हीट के बारे में और पता है, हीट कैसा है, पाथ फंक्शन है कि
स्टेट फंक्शन है। हीट कैसा फंक्शन होता है? पाथ फंक्शन। वर्क भी कैसा होता है? पाथ फंक्शन। हीट आपका कैसा है? पाथ फंक्शन। हीट इज ए पाथ फंक्शन। हीट इज ए, तो हीट आपका कैसा हो गया? पाथ फंक्शन हो गया। अब हम साइन कन्वेंशन की बात करेंगे। जैसे हमने हाँ चलो, अब हम क्या देखेंगे यहाँ पर? साइन कन्वेंशन की बात करेंगे। साइन कन्वेंशन हमने हीट में, वर्क में देखा था। 2 पॉइंट आपको याद था, 2 पॉइंट कि अगर वर्क कहाँ किया? सिस्टम के ऊपर किया जाता है तो वर्क पॉजिटिव लेते हैं। अगर वर्क सिस्टम करता है तो वर्क क्या लिया जाता है? नेगेटिव लिया जाता है। वैसे ही साइन कन्वेंशन हम किसके बारे में देखेंगे? हीट के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर देख लेंगे, यहाँ पर लिख रहा हूँ साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन देखिए, इसमें 2 पॉइंट है। हीट सप्लाइड टू द सिस्टम। अगर सिस्टम को हीट सप्लाई किया जा रहा है तो इसके कंडीशन में हीट को क्या लिया जाएगा? Q विल बी पॉजिटिव। तो आपका हीट क्या होगा? हीट पॉजिटिव होगा। अगर सिस्टम को हीट दिया जा रहा है, हीट सिस्टम को हम दे रहे हैं, तो हीट हमेशा कैसा कंसीडर किया जाएगा? हीट विल बी पॉजिटिव। दूसरा, इफ हीट फ्लोज फ्रॉम द सिस्टम, अगर हीट का फ्लो कहां से हो रहा है? सिस्टम से हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हीट को हम क्या कंसीडर करते हैं? हीट विल बी नेगेटिव। हीट आपका क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो भाई बस 4 पॉइंट साइन कन्वेंशन में, बस 4 पॉइंट आपको याद रखना है। एक साथ में बता दे रहा हूं। देखो सिंपल सा, पॉजिटिव के केस में चाहे वर्क हो चाहे हम क्या बोले हीट होंगे। अगर वर्क हम किसके ऊपर कर रहे हैं? सिस्टम के ऊपर कर रहे हैं। या हीट हम क्या किसको दे रहे हैं? सिस्टम को हीट दे रहे हैं। ऐसे कंडीशन में दोनों चीजें पॉजिटिव है, चाहे वर्क हो चाहे हीट हो, दोनों क्या है? पॉजिटिव है। ऐसे एक साथ याद करेंगे तो याद हो जाएगा, नहीं तो भूल जाएगा। दूसरा केस क्या था? अगर हम वर्क कौन कर रहा है? सिस्टम कर रहा है। या हीट कौन दे रहा है? हीट कहां से मिल रही है? सिस्टम से मिल रही है। इन दोनों केसेस में हीट क्या मतलब इनका साइन क्या होगा? नेगेटिव। कहने का मतलब वर्क क्या हो जाएगा? नेगेटिव। या हीट क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा साइन कन्वेंशन, क्योंकि इनका न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज है। कब हम पॉजिटिव वर्क लेते हैं, कब नेगेटिव वर्क लेते हैं, कब पॉजिटिव हीट लेते हैं, कब नेगेटिव हीट लेते हैं, ये बातें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हाँ देखते हैं, यूनिट ऑफ हीट एंड वर्क। नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट ऑफ हीट एंड वर्क। इस हीट और वर्क का न्यूमेरिकल में बहुत यूज है। कन्वर्ट करना, अभी न्यूमेरिकल कराऊंगा, अभी तो कन्वर्ट करने आना चाहिए। कैलोरी में दिया है तो उसको जूल में दिया है तो लीटर एटीएम में, इन सब में आपको कन्वर्ट करने आना चाहिए। या अर्ग में तो देखिए, पहले 1 कैलोरी इज इक्वल टू होता है 4.184 जूल। हम न्यूमेरिकल लगाते हो तो 184 को क्या लेते हैं? इसको लेते हैं अप्रॉक्स 4.2 जूल। कहने का मतलब अगर आपको न्यूमेरिकल में लगाना है तो क्या बोलेंगे? 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। नेक्स्ट देखते हैं, 1 लीटर एटीएम। कहेंगे सर ये लीटर एटीएम कैसे आ गया? अभी आपने पढ़ा, वर्क पढ़ा कि नहीं पढ़ा? W इज इक्वल टू क्या देखा? P इंटू डेल्टा V। देखा कि नहीं देखा? तो P किसका? प्रेशर का यूनिट। एटीएम हो गया, वॉल्यूम का यूनिट क्या हो जाएगा? लीटर हो जाएगा। तो 1 लीटर एटीएम, तो हम क्या बोल सकते हैं इसको? लीटर एटीएम। तो 1 लीटर एटीएम इज इक्वल टू क्या होता है? 1 लीटर एटीएम इज इक्वल टू होता है 101.3 जूल। 1 लीटर एटीएम इज इक्वल टू क्या होता है? 101.3 जूल। अगर मैं इसी को अर्ग में बदलूँ तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10⁻⁷। तो ये हो जाएगा 101.3 इंटू 10⁻⁷। अभी वाली किसमें गई? अर्ग में गई। अर्ग आप जानते हैं सीजीएस में यूनिट है। अगर हम इसको और बोले कैलोरी में बोले तो कैलोरी में इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 24.2 कैलोरी। ये देखिए
कहने का मतलब 1 लीटर एटीएम इज इक्वल टू कितना हो गया भाई 101.3 जूल। यही अगर आर्ग में बदलना चाहे तो हम 10⁻7 से मल्टीप्लाई कर दिया, आर्ग बदल गया। अगर मैं कैलोरी में बदलना चाहूँ कहने का मतलब 1 लीटर एटीएम इज इक्वल टू 24.2 कैलोरी। अगर ये वैल्यू आप याद कर लेते हैं तो न्यूमेरिकल लगाने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद न्यूमेरिकल चेक करते हैं। नोट कर लीजिए इसको। देखिए अब कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। देखिए पहला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, व्हेन 1 मोल ऑफ गैस एक्सपैंड्स फ्रॉम 1 लीटर टू 6 लीटर, 1 लीटर टू 6 लीटर अगेंस्ट कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और क्या पूछा इसमें, वर्क डन। वर्क डन कितना होगा ये निकालना है। कहने का मतलब 1 मोल गैस लिया गया है जो क्या है कि एक्सपैंड हो रहा है। अब यही आपको समझना है, एक्सपैंड हो रहा है मतलब वो कौन वर्क कर रहा है, वर्क आपका सिस्टम कर रहा है। अगर सिस्टम वर्क करेगा तो वर्क हम कैसा लेंगे, वर्क निगेटिव लेंगे, यही आपको ध्यान देना है। तो वर्क डन का फार्मूला सबको पता, W इज इक्वल टू, अब देखो माइनस ले लेंगे क्योंकि निगेटिव वर्क कौन कर रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। एक्सपैंड हो रहा है तो वर्क कौन कर रहा है, सिस्टम कर रहा है, तो वर्क निगेटिव हो जाएगा माइनस P डेल्टा V। प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, नॉर्मल कितना लेते हैं 1 atm, तो हो जाएगा -1। वॉल्यूम में क्या कितनी चेंजिंग आ रही थी, फाइनल वॉल्यूम 6 लीटर है और इनिशियल वॉल्यूम कितना था 1 लीटर, तो कितना हो जाएगा 6 - 1, ये कितना आ जाएगा -5। यूनिट क्या होगा, लीटर एटीएम। ये देखिए यूनिट लिखना बहुत जरूरी था, सिंपल सा न्यूमेरिकल था। हाँ अगले वाले में थोड़ा सा टिपिकल है। टिपिकल क्या है, बस थोड़ा सा बस यूनिट पे ध्यान देना आपको। चलिए देखिए दूसरा वाला न्यूमेरिकल देखिए, वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सपेंशन ऑफ ए गैस फ्रॉम ए वॉल्यूम ऑफ 16 डेसीमीटर क्यूब टू 18 डेसीमीटर क्यूब। ध्यान दीजिएगा डेसीमीटर क्यूब में है, डेसीमीटर क्यूब टू 18 डेसीमीटर क्यूब अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2 atm। यहाँ पर भी वर्क डन ही पूछा है, लेकिन हमको जो वॉल्यूम है किस में दे रखा है, डेसीमीटर क्यूब। तो अगर आप नहीं जानते तो जान जाइए, तो 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है 1 लीटर के होता है। कहने का मतलब जितना भी है लीटर, मतलब 16 लीटर है, ये कितना लीटर है 18 लीटर है। आगे ध्यान दीजिए तो निकालते हैं, W इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए एक्सपेंशन हो रहा है, ध्यान से देखिए एक्सपेंशन हो रहा है मतलब वर्क कौन कर रहा है, सिस्टम कर रहा है, तो वर्क कैसा होगा निगेटिव। फार्मूला क्या लगाएंगे, W इज इक्वल टू -P डेल्टा V। क्या हो जाएगा ये माइनस, प्रेशर कितना दे रखा है 2 atm, वॉल्यूम में चेंज कितना हो रहा है 18 - 16, यहाँ कितना है 2, आंसर कितना आ जाएगा -4 आएगा। बस फटाक से लोग ऐसे ऑप्शन दिया रहेगा 4 ऑप्शन, फटाक से क्या कर देंगे, इसको ट्रिक कर देंगे B। क्या ये सही है, नहीं। मैंने कहा यूनिट का ध्यान देना भाई, इसीलिए मैंने अभी आपको पढ़ाया वर्क और हीट की यूनिट। यहाँ पर यूनिट क्या आया, यहाँ पर यूनिट क्या हो जाएगा इसका, लीटर एटीएम। ये लीटर एटीएम है, लेकिन आंसर जो पूछा गया है किस में पूछा गया है, जूल में पूछा गया है। तो इसको क्या करेंगे, अब हम इसको कन्वर्ट कर देंगे किस में, जूल में। अभी मैंने बताया था कितना हो जाएगा -4 इंटू कितना करेंगे 101.3, अभी किस में हो जाएगा जूल में, 101.3 अभी किस में कन्वर्ट हो जाएगा जूल में। तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, देखिए कितना आंसर आ गया 405.2 क्या आ गया जूल। और जो वर्क किस में आया है, वर्क की वैल्यू क्या की, तो कहने का मतलब इसका आंसर क्या होगा C। बस मैं इतना बोल रहा था कि इसमें बस ध्यान दीजिएगा कि पूछा जूल में गया है, कि कैलोरी में पूछा गया है, कि लीटर एटीएम में पूछा गया है, कि अर्ग में पूछा गया है, इसका आपको ध्यान देना है। और जिसमें एक किसी भी वे में आप निकाल लीजिए, फिर इसको आप क्या कर सकते हैं, आसानी से कन्वर्ट कर लेंगे, तो आपको आसानी से इसका आंसर मिल जाएगा। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ पर इस चैप्टर में गलती बस यही होती है कि यूनिट का ध्यान नहीं देते हैं। तो आई होप आपका ये वीडियो समझ में आया होगा। मैं आज आपको इसमें और ढेर सारे न्यूमेरिकल PDF के फॉर्म में देने वाला हूँ, तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको सॉल्व कीजिए। कोई दिक्कत आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो उसका मैं सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूँगा। ओके, थैंक यू।